हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं भी अच्छी हो गई हूँ, मतलब कि मेरी भी हेल्थ ठीक हो गई है। बहुत ज़्यादा फ़ीवर था मुझे और कोल्ड भी हो रखा था, तो मेरी आवाज़ मतलब बहुत बुरी तरीके से हो गई थी। गला मेरा पूरा बैठ गया था, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रही थी। और बीपीएससी का जो 3 अटेम्प्ट था वो अब 5 अटेम्प्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और इससे होता है ना कि मतलब वो जो एक बर्डन सा होता है, प्रेशर सा होता है दिमाग पे कि नहीं मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, नहीं तो फिर ऐसे नहीं मैनेज हो पाएगा। तो मतलब 3 अटेम्प्ट ही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है माइंड पे। और ऐसे है तो मतलब हम लोग अपना 100% तो देते ही हैं, पर 22 लाख अगर नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता। और अब जब मैंने ये न्यूज़ देखी कि 5 अटेम्प्ट हो रहा है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे। और मैंने सोचा था कि अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी तो मैं बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम ज़रूर दूंगी। पर उस बीच पापा की तबीयत ख़राब हो गई। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मेरे पापा को मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा उधर चला गया। फिर उसके बाद मैंने जब सोचा कि मैं अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ, पापा की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी हो गई, तो मैंने सोचा पढ़ाई अब कंटिन्यू करूँगी। तो उसके बाद अब मेरी मतलब हेल्थ ख़राब हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर कोल्ड हो गया। तो उस टाइम मेरी पढ़ाई 3 से 4 दिन पूरी तरीके से बंद हो गई। और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करके आप लोगों को बताया भी था कि मेरी वीडियोज़ नहीं आ पाएंगी, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल नहीं अच्छी थी और बिल्कुल भी ना स्टडी करने का मन कर रहा था, ना ही मतलब बहुत मतलब ऐसे हो गया था कि पूरा पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता था। बहुत ज़्यादा फ़ीवर था उस टाइम पे। और अभी मैं यहाँ पैकिंग कर रही हूँ, अब मुझे जाना है ससुराल। और पापा की हेल्थ ख़राब थी, इसी वजह से मुझे इतने टाइम तक रुकना पड़ा यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं चली गई होती। एमए का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद। तो अभी मैं यहाँ पैकिंग कर रही हूँ। और ये मेरी जो है बहुत पुरानी बुक्स रखी है यहाँ पे। जब मैं यहाँ कोचिंग वगैरह करती थी, मैंने जब सीटेट और टेट क्वालिफाई किया था, तो उसके बाद मैंने सुपर टेट की कोचिंग की थी, तो उस टाइम पे मैंने ये सारी बुक्स ली थी यूथ पब्लिकेशन की। तो ये सारी बुक्स मेरे पास रखी हुई थी और आज मैं वही सारी चीज़ें पैकिंग कर रही हूँ। और अभी जितनी भी बुक देखी आप लोगों ने, ये मेरी 12th के पहले की और उसके बाद की मतलब ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के टाइम तक की किताबें हैं, और कुछ मेरे ससुराल में रखी हुई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब किताबें मैं कभी इधर उधर नहीं रखती या फिर मतलब किसी को देती नहीं मैं। और मैं अपनी कोई भी पुरानी सी पुरानी किताबें होती हैं, मैं उसको अपने पास ही रखना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ और मौसम भी ख़राब हो गया है, बहुत बारिश का मौसम हो गया है, बादल बहुत ज़्यादा हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हुई सुबह। तो पहले तो मौसम ठीक था, पर बाद में मौसम ख़राब हो गया। और हस्बैंड भी आ चुके थे घर, तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, ससुराल के लिए। और फेस देख के तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा सैड हूँ। जब ससुराल से मायके जाना होता है ना, तो वो अलग ही तरीके की खुशी होती है। और अभी जब मैं यहाँ आ रही हूँ तो मुझे इतना रोना आ रहा था, और घर पे भी मैं बहुत रोई, मतलब अभी भी मैं आपको बता रही हूँ तो मेरे आँख में आंसू आ रहा है। और मेरा ससुराल और घर का जो डिस्टेंस है मतलब वो 120 किलोमीटर समथिंग है। और मुझे मतलब ससुराल आने में 2 घंटे लग जाता है। और अभी जब मैं घर से निकल रही थी तो मम्मी भी बहुत रो रही थी, और मेरा फेस देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा। मतलब मुझे हेल्थ इशू भी है, और थोड़ा मतलब उस वजह से भी। और मैंने बहुत रोया, और जब मैं गाड़ी में बैठ गई लगभग मैं 5 किलोमीटर तो ऐसे ही आ गई रोते हुए। और 1 महीने मैं रुक गई इस बार, तो जब ज़्यादा दिन रुक जाओ तो फिर बिल्कुल आने का मन नहीं करता। और पार्थ है मेरा भतीजा, तो पूरे टाइम मैं उसके साथ रहती थी, तो मुझे बहुत उसकी याद आ रही है। अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरे, अगर मैं आपको बता रही हूँ तो। मतलब अगर ज़्यादा टाइम रुक जाती हूँ मैं वहाँ पे तो फिर नहीं आने का मन करता है।
और मायके में चाहे जितने टाइम रुक जाओ, महीने भर रुक जाओ, तब भी लगता है बहुत कम ही टाइम रुके हैं। मतलब ऐसे टाइम बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कब 1 महीना बीत गया मेरा, मुझे कुछ नहीं पता चला। बस ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्दी टाइम आ गया जाने का। पर कोई नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया मैंने खुद को, और मैं बहुत टाइम तक, मतलब बहुत आगे तक चली आई। मैं अपने घर से 5 किलोमीटर लगभग, तो मैं रोती ही रही। पर उसके बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई। तो अभी मैं आ गई अपने ससुराल, और अब आप लोगों को कंटिन्यू मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी, और मेरी स्टडी भी अब कंटिन्यू चलेंगी। और होप सो चीज़ें अच्छी रहे, क्योंकि मैं जब ज़्यादा ये सारी चीज़ें सोच लेती हूँ तो मेरे साथ वो चीज़ें हो नहीं पाती। और तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय।